नमस्कार दोस्तों। आखिरकार पूरे एक दिन की उठापटक के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन ही गए। सुबह से रुझान इतनी बार इधर उधर हो रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि ट्विटर पर किसका मजाक उड़ाना है। सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई तो तस्वीर ऋषभ पंत के कैरियर की तरह पूरी तरह धुंधली थी, लेकिन रात होते होते वो राहुल बाबा के कैरियर की तरह एकदम साफ हो गई। जिन लोगों ने तेजस्वी के शपथ ग्रहण में पहनने के लिए नए कुर्ते सिलवाने दिए थे, उन्होंने दर्जी को बोलकर उसी कपड़े से तकिए के कवर सिलवा लिए। और जो आरजेडी कार्यकर्ता एग्जिट पोल देखकर ही बाजार से पटाखे खरीद लाए थे, उन्होंने रात को चुपचाप उसे मुंबई इंडियंस के आईपीएल जीतने पर चला दिया। बीजेपी की जीत पर कुछ एंकर्स तो इतने दुखी थे कि चैनल वाले सीटों की टैली के बजाय सिर्फ अपने एंकर्स का मुंह दिखा रहे थे। और वहीं एनडीए की सरकार बनने पर कुछ एंकर्स इतने खुश थे कि लग रहा था कि देसी कट्टा लेकर स्टूडियो में ही हवाई फायर ना कर दें। कुल मिलाकर यह एक कांटे का मुकाबला था। और यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि अगर कांग्रेस ने लुटिया ना डुबोई होती तो महागठबंधन चुनाव जीत भी सकता था। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई है कि वो उन सीटों पर भी आजकल तीसरे नंबर पर आती है जहां वो अकेले चुनाव लड़ रही हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। मतलब जिस भी स्टेट में जो पार्टी बीजेपी को हराती दिखती है, कांग्रेस पहले उससे गठबंधन कर लेती है, फिर उससे 50-100 सीटें लेकर चुनाव लड़ती है और ज्यादातर सीटें बुरी तरह हार कर बीजेपी की सरकार बनवा देती है। 2017 में कांग्रेस ने ऐसा कुछ यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ किया था और 2020 में यही सब उसने आरजेडी के साथ कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस की इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से बिहार में 3 काम धंधे शुरू होने से पहले ही बंद हो गए। आरजेडी के सत्ता में ना आने से सबसे बड़ा झटका उद्योग जगत को लगा है, खासकर अपहरण उद्योग को। एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बनती देख मारुति ओमनी वालों ने तो पटना में प्लॉट लगाने के लिए जमीन देखनी शुरू कर दी थी और कुछ बीमा कंपनियों ने तो अपहरण बीमा भी लॉन्च कर दिया था। मगर कांग्रेस की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से एक साथ ये तीनों काम धंधे शुरू होने से पहले ही बंद हो गए। वैसे कांग्रेस की तरह एक आत्मचिंतन एग्जिट पोल करने वालों को भी करना चाहिए। एक बार फिर 90% एग्जिट पोल खराब निकले। इन लोगों की क्रेडिबिलिटी तो इतनी गिर चुकी है कि मौसम की भविष्यवाणियां करने वाले भी इनका मजाक उड़ाने लगे हैं। आंख पर पट्टी बांधकर कार्ड उठाने वाला तोता भी इनसे अच्छे अंदाजे लगा लेता है। कितने संतुष्ट हैं आप लोग एग्जिट पोल के नतीजों से? हम टीवी के एकदम मानवे नहीं करते हैं। टीवी पैसा पर चलता है, टीवी का कोई व्यवहार नहीं रह गया है। टीवी जो लोग देखता है वो पगला है। हम तो कहते हैं टीवी देखने में नहीं चाहिए। मुझे एग्जिट पोल वालों से कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जिट पोल दिखाने से पहले चैनल वाले वार्निंग जरूर चला दिया करें कि इस कार्यक्रम के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं और इसका हकीकत से उतना ही लेना देना है जितना आईपीएल का क्रिकेट से। वैसे आईपीएल से याद आया कि इस बार का आईपीएल मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। एक बार फिर मुंबई इंडियंस आईपीएल के चैंपियन बन गए। अरे मुझे समझ नहीं आता कि हर साल 1.5 महीने तक आईपीएल चलता है, फिर मुंबई इंडियंस जीत जाती है। हर बार 1.5 महीने तक कहीं चुनाव चलते हैं, फिर बीजेपी जीत जाती है। अरे वक्त आ गया है कि पैसे की इस फिजूल खर्ची को रोका जाए। और पैसे की फिजूल खर्ची कैसे रोकते हैं, ये उन कांग्रेसी नेताओं से पूछो जिन्हें पार्टी के टिकट देने के बावजूद इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बाकी मोटा भाई को बहुत बहुत बधाई, जिनकी दोनों टीमें एक ही दिन में जीत गईं। बाकी अभी चलता हूं। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और भूल रहे हो तो बता दूं कि वीडियो देखने के बाद, उसे लाइक करने के बाद चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।